आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है, इसका प्रैक्टिस पेपर 2 देखने वाले। ठीक, इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस पेपर 1 करवा दिया था, इस वीडियो में हम देखने वाले प्रैक्टिस पेपर 2। ये हमने खुद बनाया है आपके लिए ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चले तो यहाँ पे आगे जो हम देखते हैं, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस पेपर 2 यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। 2021-22 के अकॉर्डिंग है, अभ्यास प्रश्न पत्र हल सहित क्लास 11th टर्म 2। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ होगा ये आपका पेपर। और यहाँ आगे आते तो हम यहाँ पे आपका टाइम जो है 2 घंटे दिया गया है और 35 नंबर का ये आपका फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर होता है। सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं तो सभी को पता ही होगा सामान्य निर्देश। यहाँ पे जो है फिजिकल एजुकेशन के सामान्य निर्देश को आपको पहले सही से पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं पे आपके बताए गए कि आपको खंड पहला जैसे सेक्शन ए है तो उसमें 9 प्रश्न है, उसमें से 7 करना है। अंदर आपको नहीं बताया गया तो यहीं पे आपको पढ़ना है सही से। 7 क्वेश्चन करना है कोई और 2 अंक के ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। आगे जो है आपका जो तीसरा कहा गया पॉइंट वो है खंड जो ब है उसमें 5 प्रश्न है टोटल। खंड ब में आप देखोगे तो 5 प्रश्न है, जिनमें से 3 प्रश्नों को आपको करना है और 3 अंक के ये आपके क्वेश्चंस है। आगे को आपका पॉइंट 4 है खंड जो स है सेक्शन सी है आपका, इसमें 4 प्रश्न है और इनमें से 3 प्रश्नों को आंसर आपको देना है। 4 अंक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और शब्दों की सीमा आप जो है सभी में देख लेना कितनी कितनी आपकी शब्दों की सीमा दे रखी है। आगे आते हैं हम मेन चीज, और इंग्लिश में भी आपका जर्नल इंस्ट्रक्शंस वही होगा, तो आप इंग्लिश चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदी वही है। आगे आते हैं सेक्शन ए पे खंड अ पे, तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के नंबर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिया है हमने वो लिया है क्वेश्चन नंबर पहला संसाकासन। ठीक है, संसाकासन को परिभाषित आपको करना है। तो यहाँ पे जो है संसाकासन जो है का अर्थ जो यहाँ पे बता रखा है, संसक का अर्थ होता है खरगोश और इस आसन को करते वक्त व्यक्ति की खरगोश जैसी आकृति जो है बन जाती है, इसीलिए इसे संसाकासन जो है कहते हैं। हृदय रोगियों के लिए यह आसन लाभदायक होता है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपका 2 है ये, और इसमें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, तो क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है आप अगर अपनी नोटबुक में करना चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका तंबाकू से जो है किन्हीं 2 खतरों के बारे में आपको बताना है। तंबाकू लेने से तो तंबाकू से क्या होता है, पहला है आपका हार्मोनज में जो है ऑक्सीजन के स्तर को जो है कम करता है। ठीक है, और कम करता है जिससे प्रदर्शन में जो है कमी आती है। यहाँ पे प्रदर्शन के दौरान पूछ रखा है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन प्रदर्शन के दौरान के लिए ले रखा है। किस तरह हमारे लिए खतरा है तंबाकू, और श्वसन की समस्या व हृदय रोगों को ये बढ़ावा देता है तंबाकू। 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सर्फिंग के दौरान जो होने वाले किन्हीं 2 खतरों के बारे में आपसे पूछा गया। तो देखिए, अगर आप सर्फिंग आप जानते होंगे, एक आपका जो है ऐसा गोल सा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो सर्फिंग करते हैं समुद्रों में, जो भी नदी हो उसमें, तो पानी में करते, तो इसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है, पानी में है तो डूबने का खतरा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टकराना रात के ढेर, रेत के ढेर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, रेत के ढेर, चट्टान हो गया, हिमपात आदि से जो है टकराने का डर होगा। अगर ये सर्फिंग करेंगे तो रेत के ढेर हो सकते हैं, नीचे पानी के नीचे जो क्या है वो भी हो सकते हैं, आपके जो पत्थर निकल जाते हैं। ठीक है, और चट्टान वो सब हो सकते हैं, तो इनसे टकराने का डर होगा। समुद्री जीव जैसे शार्क, जेलीफिश आदि से खतरा हो सकता है, और समुद्री धाराएं, जल की गति जो होगी तेज होगी तो वो आपके लिए खतरा बन सकती है, और बहाव। तो ये जो है सर्फिंग के दौरान जो है होने वाले ये खतरे थे। 2 पूछा गया था, मैंने आपको 4 बता दिया। 2 नंबर में ये क्वेश्चन था आपका। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका विशेष शिक्षण के योगदान पर आपको प्रकाश डालना है। विशेष शिक्षक के, तो विद्यार्थियों के कौशल का आंकलन करना जिससे वे अपनी जरूरतों का निर्धारण कर सके और अपने शिक्षण नियोजन को विकसित कर सके। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार अनुकूलित पाठों का निर्माण करना है,
और तीसरा जो है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से जो है शिक्षा का कार्यक्रम विकसित करना है। ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका 2-2 नंबर वाला हासिल आपको करना है। डेफलिम्पिक्स के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो डेफलिम्पिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जो है स्वीकृत कार्यक्रम है, जिसे बधिर एथलीट श्रेष्ठ स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। डेफलिम्पिक्स का आदर्श जो है खेलों के माध्यम से समानता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, डेफलिम्पिक्स का आदर्श क्या है? खेलों के माध्यम से समानता को सुनिश्चित करना। इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य वही होते हैं, उद्देश्य भी वही होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे डेफलिम्पिक्स के सफलतापूर्वक आयोजन की निगरानी करना, खेल के अवसरों और प्रतियोगिताओं के विकास में योगदान देना, शैक्षिक, सांस्कृतिक, अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियां जो है प्रोत्साहित करना, ड्रग मुक्त जो है खेल का वातावरण को जो है पूरी तरह लागू रखना, और भेदभाव के बिना जो है बहरे जो एथलीटों के लिए जो है खेलों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपके जो है इसके अंदर आप लिख सकते हो। 5वां क्वेश्चन था ये आपका। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों की सूची बनाए तथा किन्हीं 2 का वर्णन करें। तो मैंने आपसे जो है प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जैसे तंबाकू वहां पे यूज किया था, तो यहाँ पे वैसे 2 पूछा गया है, उसका 2 का वर्णन करना है। तो उत्तेजक और एनाबोलिक, ठीक है, स्टीराइस, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तेजक सबसे पहले देखते हैं, तो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन एवं खेल स्तर को बढ़ाने के लिए कोकीन, कैथीन और मोडाफिनिल जैसे पदार्थों का जो है सेवन गोली या स्प्रे टीके के रूप में करता है। इन सब पदार्थों से जो है शरीर में चेतना और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और थकावट में कमी आती है। तो उत्तेजक हो गया। और एनाबोलिक स्टीराइस, इन पदार्थों का प्रयोग जो है खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि बढ़ाने के लिए करते हैं। खिलाड़ी टीके या नशीली दवा के रूप में सेवन करते हैं, जिससे खिलाड़ी का खेलों में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जो है जो पदार्थ यूज करते थे, उनमें से किन्हीं 2 के बारे में पूछा गया था, और ये आपका 2 नंबर का था। तो छठा क्वेश्चन हो गया आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है मनोविज्ञान का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, को आपको परिभाषित करना है 2 नंबर में। तो मनोविज्ञान के बारे में जो है कई सारे, जैसे प्लेटो ने दिया है, ई बॉस्टन ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया है। तो इनके अनुसार मैंने बता दिया, जैसे प्लेटो के अनुसार है तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ई वॉटसन कहते हैं कि उनके अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। और क्रो एंड क्रो के बारे जो है वो कहते हैं मनोविज्ञान जो है मानवीय व्यवहार और इसके संबंधी का विज्ञान है। ठीक है, तो कई सारे अलग अलग विचार दिए गए, अलग अलग सिद्धांत है इसके, तो ये आप लिख लेंगे 7वें में। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका साहसिक खेल का अर्थ क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ठीक है, साहसिक खेल का अर्थ बताना है और साथ ही जो है इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो साहसिक खेल कौन कौन से होते हैं? रोमांच वाले खेल, ऐसे खेल जिनमें अत्यधिक रोमांच हो, जोश हो, मनोरंजन तथा जोखिम के साथ स्वयं के विरुद्ध अधिक जो है प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती हो। जैसे आपका जो है ट्रैकिंग हो गया, पहाड़ चढ़ना हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है खतरनाक होती है, रोमांच से भरी होती है, लेकिन वो अपने मनोरंजन के लिए जो है वो यूज करते हैं। इसी के लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है? साहसिक खेलों का मुख्य जो लक्ष्य है सावधानी पूर्वक सुनियोजित उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करना है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहायक होगा तथा स्वतंत्र व सृजनात्मक अधिगम के लिए उत्तम बुनियाद प्रदान करना है। तो यहाँ पे ये इसके हो गया आपके उद्देश्य। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9वां लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का 2 नंबर में। तो भारतीय पैरालंपिक्स की जो संघ है वो क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो भारतीय पैरालंपिक्स समिति एक जो है गैर पक्षपाती लाभ रहित संस्था है, जो दिव्यांग एथलीट्स के जो विकास है उसके लिए समर्पित है। भारत में इसकी स्थापना सन 1992 यानी सन 1992 में जो है एम महादेव द्वारा की गई थी। इसके लक्ष्य क्या थे? तो देखिए, भारतीय पैरालंपिक संघ जो है ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो दिव्यांग है, दिव्यांग एथलीट जो है उनके विकास के लिए जो है बनाया गया था सन 1992 में एम महादेव द्वारा।
ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है, तो खेल के अवसरों और प्रतियोगिताओं को जो है बढ़ावा देना, सभी स्तरों पर और सभी खेल संरचनाओं में गंभीर दिव्यांगता वाले एथलीटों के लिए उचित जो है अवसर विकसित करना है। प्रत्येक पैरालंपिक्स खेल संघ के आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना और निष्पक्ष खेल भावना पर जो है बल देना। तो ये इसके जो है आप पॉइंट्स इसके अंदर डाल सकते हो, इसके उद्देश्य हो गए और भारतीय पैरालंपिक संघ क्या है ये हो गए। ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी पे आते हैं तो यहाँ से 3-3 नंबर वाले आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। सेक्शन बी में आपके जो है खंड ब में तो क्वेश्चन जो है 10वां पूछा गया है, खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट करें। तो खेल मनोविज्ञान के जो महत्व है आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर का है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पॉइंट लिखा है। प्रदर्शन में सुधार, प्रेरणा और प्रतिक्रिया और अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। ठीक है, यहाँ पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ किसी में लिखा नहीं है। तो प्रदर्शन में सुधार मनोविज्ञान के महत्व जो है आपको बताने, तो प्रदर्शन में सुधार, खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके प्रदर्शन और व्यक्तित्व में जो है सुधार करता है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया यहाँ पे अगला है आपका हेडिंग, तो ये है आपका उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया जो है खिलाड़ियों को जो प्रदर्शन है उसको बढ़ाती है और यह जो है खिलाड़ियों को परामर्श देती है कि वो प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार ला सकते हैं। ये खेल मनोविज्ञान द्वारा जो है निर्देशित किया जाता है। आगे आपका देखे तो आपका थर्ड जो है अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक, तो खेल मनोविज्ञान प्रशिक्षकों को अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद करता है। इस ज्ञान के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों में व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। इसके साथ आएगा यहाँ पे, इसके साथ वे उन्हें अच्छे तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है खेल मनोविज्ञान के महत्व के बारे में आपने जान लिया। 3 नंबर में आपका था ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको जरूर रेडी कर लेना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे। क्वेश्चन नंबर 12वां है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है विद्यालय परामर्शदाता की आपको भूमिका बतानी है। अगर आप इससे पहले देखोगे सैंपल पेपर में तो वहां पे पूछा गया था आपसे जो है दूसरा यही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे शिक्षक की भूमिका पूछी गई थी, शारीरिक शिक्षक की भूमिका के वर्णन के बारे में आपसे पूछा गया था। लेकिन आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय परामर्शदाता की आपको भूमिका बतानी है। 3 नंबर में ये, तो देखिए किस प्रकार जो है ये मदद भूमिका होती है, इनका क्या होता है। तो विद्यालय परामर्शदाता ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ काम करते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि उनके पास शिक्षा के, व्यक्तित्व व सामाजिक विकास और कैरियर विकास के क्षेत्रों में अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं हो। इसे विशेष शिक्षा कक्षाओं में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही नियमित शिक्षा कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक अक्षमताओं वाले छात्रों के साथ काम पूरा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विद्यालय परामर्श जो है किस प्रकार भूमिका निभाता है यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, अच्छे से समझ लेना आप। 11वां हो गया आपका। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, एक अच्छे नेता के कोई 3 गुणों का आपको वर्णन करना है। तो कोई 3 गुण पूछ रखा है 3 नंबर में, तो आकर्षक रूप जो है, कमर्थ और नैतिक स्तर। आकर्षक रूप क्या है, नेतृत्व में व्यक्ति के रूप का बहुत महत्व होता है क्योंकि इससे व्यक्ति का प्रथम प्रभाव पड़ता है। आकर्षक रूप वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति की ओर अधिक लोग आकर्षित होते हैं। कर्मठ, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को कर्मठ होना जो है अत्यंत आवश्यक है। एक कर्मठ व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। और आगे है नैतिक स्तर, तो नेता को एक दूसरों के साथ व्यवहार में नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सच्चाई, समान व्यवहार तथा अच्छा आचरण आदि। तो ये आप जो है 3 गुण लिख सकते हो। वैसे बहुत सारे गुण हैं जो नेताओं में आप डाल सकते हो। ठीक है, टाइम का पाबंद होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, टीम को एक साथ लेकर चलना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13वें पे आते हैं, तो ये भी 3 नंबर का है आपका 13वां।
पैरालंपिक खेलों के प्रारंभ उद्भव के बारे में आपको बताना है, कैसे इसकी शुरुआत हुई वो आपको बताना है, एक तरह से हिस्ट्री बतानी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों को काफी भीषण पीड़ा से जो है गुजरना पड़ा। काफी लोग युद्ध की भीषणता को याद करके जो है कर कांप उठते थे। इस युद्ध का दर्द समझते हुए सर लुडविग गर्टमैन ने सन जो है 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों की जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो काफी सफल रहा तथा काफी जो है सराहा गया। इसी से प्रेरित होकर 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान लुडिंग गटमा ने करीब 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया। इन खेलों को जो है पैरालंपिक का नाम दिया गया। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक संस्था जो कि समर और विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है, इसका मुख्यालय बार्न जो है जर्मनी में है। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक का सिंबल जो है तीन रंग के लाल जो है तीन रंगों लाल, नीला और हरा शामिल है। तो यहाँ पे आपने ये देखा, सबसे पहले तो इन्होंने शुरुआत करी थी यहाँ पे सर लुडविग गर्टमैन ने जो है सन 1948 को जो है इसने स्टार्ट करी, लेकिन एक वैसा स्टार्ट नहीं किया इन्होंने, बस उनको जो है अस्पताल में वो पड़े थे, मतलब जूझ रहे थे उनसे, ठीक है, अपनी जो भी उन्होंने देखा है दर्द दशा है या जो भी वैसे लोग थे जो शारीरिक रूप से विकलांग थे, तो उनके लिए जो है प्रतियोगिता इन्होंने आरंभ करी। लेकिन पैरालंपिक के बारे में पूछा गया तो पैरालंपिक जो है यहाँ पे जाकर जो है 400 लोगों की विकलांगों की 1960 के रोम में जो है रोम ओलंपिक के दौरान जो लुडिंग गटमा है, इन्होंने 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और जो है खेल आयोजन किया। इस खेल का नाम जो है इन्होंने दिया था पैरालंपिक और यही है पैरालंपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रक्त डोपिंग पर एक उल्लेख लिखो। तो रक्त डोपिंग क्या है रक्त डोपिंग क्या है देख लेते हैं। तो रक्त डोपिंग जो के अनुसार रक्त में आरबीसी लाल रक्त कणों की संख्या को प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग से बढ़ाना रक्त डोपिंग कहलाता है। और यहाँ पे जो है इस तरह की रक्त डोपिंग में शरीर में सहनशीलता में वृद्धि होती है। रक्त डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिकुड़ी मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाकर शारीरिक शक्ति में वृद्धि करना होता है एक तरह से। रक्त डोपिंग का प्रयोग लंबी दूरी के दौड़ में, साइकिलिस्टों, मुक्केबाजी आदि खेलों में किया जाता है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि रक्त डोपिंग का यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर का आपका ये 14वां क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट सेक्शन है ये आपका, यहाँ पे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15वें से स्टार्टिंग हो जाता है और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं निकलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर निकलेगा। यहाँ पे 4 नंबर में निकल सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरों की समस्या, यही एक हेडिंग है जो आप देखोगे तो इसमें ज्यादा जो है आने की चांसेस है। किशोरों की समस्या पूछी, पहले तो किशोर अवस्था बता देंगे, वह अवस्था जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से जो है परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। किशोरों की समस्या क्या क्या है? उदासी, कम आत्मसम्मान होता है, आपराधिक और सामाजिक गतिविधियां होती है इनकी, विवाह पूर्ण यौन संबंधी समस्याएं, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, ये इनकी समस्या होगी। तो इनसे निपटारा कैसे पाया जा सकता है? प्रबंधन इनके, तो प्रबंधन क्या है? माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैये का व्यवहार, घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण, किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए, उचित यौन शिक्षा होनी चाहिए और सही दिशा में जो है ऊर्जा का प्रवाह। तो ये इनके पॉइंट्स थे जो आप लिखोगे इसके 4 नंबर में, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं लिखना है, इसके आप 3 पॉइंट लिख सकते हो तो लिख देना, वरना 2 ही लिखना होता है, 3 लिख देना अगर लिखना हो तो, और इसके भी आप जो है 3 लिख देना, ठीक है। वैसे 4 नंबर में आए तो 2-2 लिखना होता है, टोटल आप 4 नंबर के ऐसे होता है। तो टाइम कम हो तो 2-2 लिखना, क्योंकि उसमें भी आपको 4 मिलेंगे अगर आपके पास टाइम अच्छा है, ठीक है। लेकिन 2 भी लिखना हो तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है उसको। तो ये हो गया 15वां क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये पूछा गया ट्रैकिंग के जो प्रकार है वो आपको बताना है। तो मैंने ट्रैकिंग के प्रकार आपको पहले ही बताए थे, आसान होता है, एक मध्यम ट्रैकिंग होता है, एक कर्मठ ट्रैकिंग या विकट ट्रैकिंग कहते हैं उसे, और एक जो लास्ट होता है वो होता है कठिन ट्रैकिंग, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है ट्रैकिंग होते हैं। चलिए सबसे पहले आसान ट्रैकिंग को देख लेते हैं।
आसान ट्रैकिंग, इसमें अत्यधिक ऊंचे स्थानों पर चढ़ाई नहीं होती। ऐसे ट्रैक जो है सामान्यतः सभी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इस प्रकार की ट्रैकिंग जो है विशेषकर एक ऐसे अकेले व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे ट्रैकिंग का कोई अनुभव नहीं होता। तो ये जिसको ट्रैकिंग का अनुभव नहीं है वो इसको सबसे पहले करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या, अगर आप कभी नहीं किए ट्रैकिंग और अगर आपको पहला करना हो तो कौन सा सबसे पहले किया जाएगा, पूछा जा सकता है। मध्यम ट्रैकिंग पर चढ़ाई करना आसान ट्रैकों की अपेक्षा थोड़ा कठिन, जो आसान ट्रैकिंग है उसके मुकाबले जो ये थोड़ा कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। इस ट्रैकिंग के लिए जो है प्रतिभागी को अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह ट्रैकिंग थोड़ी सी ऊंचाई वाले स्थानों पर आयोजित की जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका कर्मठ या विकट ट्रैकिंग। तो इसमें जो होता है, इसमें कर्मठ या विकट ट्रैकिंग आएगा। ठीक है, यहाँ ट्रैकिंग में अत्यधिक शारीरिक प्रयासों तथा दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की जो ट्रैकिंग है सामान्यतः 50 मीटर अथवा अधिक की ऊंचाई पर जो आयोजित की जाती है। इसमें कुछ बड़ी चढ़ाइयां भी शामिल होती है। सबसे अब लास्ट में आता है आपका कठिन जो है ट्रैकिंग आता है। ये जो होता है, इस प्रकार की ट्रैकिंग साहसी एवं अनुभवी पर्वतारोहियों द्वारा जो है अधिक ऊंचाई वाली खड़ी जो चढ़ाइयों पर की जाती है। चूंकि इस प्रकार की ट्रैकिंग में 1 माह से भी अधिक का समय लगता है, इसलिए ट्रैकर को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के आपने ट्रैकिंग देख ली, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आसान, फिर उसके बाद मध्यम, फिर उसके बाद कर्मठ या विकट ट्रैकिंग, फिर सबसे लास्ट में कठिन। और ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, खेल प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत आपको जो है बताना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो खेल प्रशिक्षण क्या होता है, उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह सारी जो प्रक्रिया के द्वारा खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के स्तर को सुधारा जाता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से तैयार करने के लिए जो है प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से किया गया। अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बता दिए कौन कौन से सिद्धांत है, एक्सप्लेन भी करने आपको। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपको एक्सप्लेन करने। निरंतरता का नियम, विविधता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, सक्रियग्रस्तता का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, और भी आपके सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत है। आराम व पुनः शांति प्राप्त करने का सिद्धांत है। तो ये आपके जो है मैंने आपको 10 सिद्धांत बता दिए। ये 4 नंबर में, जबकि यहाँ पे आप जो है इसे एक्सप्लेन करेंगे और 3 भी बता देंगे ना, 3 सिद्धांत, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर 2। और आपका जो है प्रैक्टिस पेपर देखे तो यहाँ पे हमने जो है पॉलिटिकल साइंस का भी आपका 2 करा दिया है, हिस्ट्री का भी आपका जो है 2 करा दिया प्रैक्टिस पेपर, हिंदी का करवा दिया आपका 2 करवा दिया। ठीक है, इंग्लिश का आपका 2 करवा दिया है। अब फिजिकल का जो है आपका 2, ये आज लगा के 2 हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का बस 1 ही हुआ है, तो ज्योग्राफी का ये अगला हम लाएंगे जहां पे उसका भी दूसरा करवा देंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज का यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे रेड कलर का आपको जो है सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना ना भूले। इससे जो हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा सबसे पहले, ताकि आप जो है नई वीडियोस देख पाओ। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।